Hello friends, I am respiratory physician. I am senior professor of respiratory medicine, and I know that since a year, COVID is infecting a lot of people and killing a lot of people in patients in this country, and people were running from one hospital to another hospital, and they were not getting beds. People were dying. Everybody was afraid of COVID. एंड एवरीबडी वाज आस्किंग सिंगल क्वेश्चन, वैक्सीन कब आएगा, वैक्सीन कब आएगा. नाउ द वैक्सीन हैज़ कम, वो दिन आ गया. नाउ द क्वेश्चंस आर न्यू कि वैक्सीन सेफ नहीं है. वैक्सीन क्यों लगवाऊं मैं, मुझे तो कोविड हो चुका है और मेरे एंटीबॉडीज़ है बॉडी में, मैं वैक्सीन क्यों लगवाऊं. कोविड 92% रिकवरी रेट है और वैक्सीन की 72% रिकवरी रेट है, तो मैं वैक्सीन क्यों लगवाऊं. अभी तो कोविड है ही नहीं, कोरोना ख़त्म हो रहा है, अभी क्या फ़ायदा वैक्सीन लगवाने का. और डॉक्टर्स भी तो मना कर रहे हैं ना, डॉक्टर्स भी नहीं लगवा रहे, तो मैं ही क्यों लगवाऊं वैक्सीन. ये क्वेश्चंस अब उठने लगे हैं, जिस चीज़ का इंतज़ार हम कर रहे थे साल भर से और जो चीज़ अब आ चुकी है. नाउ मैंने वैक्सीन लगवाई, सेकेंड डे ही मैंने लगवाई वैक्सीन, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, एक्सेप्ट कुछ लोगों के इंजेक्शन साइट पे पेन और टेंडरनेस होता है. वो किसी भी इंजेक्शन जो हाथ में लगता है उससे हो सकता है. बुखार, हल्की बुखार, हाथ पैरों में दर्द, शरीर में जकड़न, फटीग, मेलेज, ये किसी भी वैक्सीन से हो सकता है. मगर एक गोली, पैरासीटामोल की गोली लेने से काफ़ी है, ठीक हो जाएगा. मैं तो वैक्सीन लगवा के नेक्स्ट डे हॉस्पिटल भी चला गया था, कुछ नहीं हुआ. सब लोगों के नहीं होता है, और जिनके होता है वो 1-2 दिन रहता है प्रॉब्लम, एंड आफ्टर टेकिंग पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम इट्स ओके. वेरी वेरी रेयर सिचुएशन द सीवियर साइड इफ़ेक्ट वैक्सीन के होते हैं, वो भी हॉस्पिटलाइज सेटिंग में जब आप लगवा रहे हैं तो हर तरह के प्रिकॉशंस वहाँ होती है. अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको इमरजेंसी की ज़रूरत पड़े, तो all emergency preparations are there at the site of injection, by the site of vaccination. वैक्सीन कई ट्रायल से होके गुजरी है, टेस्टेड है, इट इज़ इफ़ेक्टिव वैक्सीन. अब जिन लोगों को कोविड हो गया उनके एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई है, यस, बट स्टडीज़ कहती है कि उन लोगों में ये एंटीबॉडीज़ 3 महीने से ज़्यादा नहीं सर्वाइव करेगी. आफ्टर उसके क्या होगा. वैक्सीन 72% प्रोटेक्टिव है, रिकवरी रेट 92% है, मगर इट इज़ 100% डेडलियर डिजीज फॉर द फैमिलीज हु हैड लॉस्ट देयर नियर एंड डियर वंस. कौन आईसीयू में जाके लैंड करेगा कोविड इन्फेक्शन के बाद में, आप शुरू में नहीं प्रेडिक्ट कर सकते. आपके हाथ में नहीं लिखा हुआ है कि आप आईसीयू में जाएंगे या ठीक हो जाएंगे. आप उन मरने वालों की संख्या में आते हैं या ठीक होने वालों की संख्या में आते हैं. वैक्सीन लेने के बाद में हो सकता है 100% आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलता होगा, मगर इन्फेक्शन अगर हो भी गया तो आपकी डिजीज़ इतनी सीवियर नहीं होती जो कि कोरोना इन्फेक्शन होती है. स्पेशली एल्डरली पीपल, स्पेशली पीपल हु है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, वीक पीपल, अदर डिजीज़, कार्डियक पेशेंट्स, उन लोगों में जिनमें मोर्टेलिटी ज़्यादा है, वैक्सीन विल प्रोटेक्ट देम. थोड़ा प्रोटेक्शन भी बहुत होता है. डिजीज़ इन्फेक्शन भी हो गया तो पेशेंट विल नॉट लैंड इनटू आईसीयू.
नाउ कोरोना चला गया, नहीं गया, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, कम हो गया है। अमेरिका में भी कोरोना कम हो गया था, लेकिन आज की सिचुएशन में कैलिफोर्निया में एक भी बेड किसी भी हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। हांगकांग में कोरोना ख़त्म हो गया था, सब कुछ मार्केट वगैरह सब नॉर्मल हो गया था, आज वापस हांगकांग में लॉकडाउन है। यूके में कोरोना चला गया था, आज फिर लॉकडाउन है। यूरोप में कई शहरों में, कई कंट्रीज़ में कोरोना बहुत कम हो गया था, लेकिन वापस आ गया। अभी हिंदुस्तान में ख़त्म नहीं हुआ है। वैक्सीन अभी अवेलेबल है, अपॉर्चुनिटी है, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। व्हेन आई हैव टेकन वैक्सीन, नथिंग हैपन, यू कैन ऑल्सो टेक इट। स्पेशली आई रिक्वेस्ट माई फेलो कलीग्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, कि वो वैक्सीन लगवाएं और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाएं। आपको वैक्सीन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है, यू कैन कॉल मी एंड आस्क मी एंड क्लियर योर queries. Thank you very much.